जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और कैपिटल बजटिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें आज अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए पहले से अच्छे से देखते हैं। Hindever company is considering a new product line to supplement its range product. It is anticipated that the new product line will involve cash investment of rupees 7 lakh at time 0 and 10 lakh in year 1। ध्यान से देखना, ये जो कंपनी है वो नई प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट कर रही है जिसमें कैश इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसा लग रहा है, पैसा जाएगा, कैश आउटफ्लो होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि कैश आउटफ्लो ईयर 0 में भी हो रहा है और ईयर 1 में भी हो रहा है। ईयर 0 में कितना हो रहा है? 7 लाख और ईयर 1 में 10 लाख। ठीक। आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोज ऑफ रुपीज 2,50,000 आर एक्सपेक्टेड इन ईयर 2। और जो कैश इनफ्लोज आने वाले हैं वो ईयर 2 से आने वाले हैं, तो ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है, ईयर 2 में आएगा 3 लाख, सॉरी ईयर 2 में आएगा 2.5 लाख, फिर आएगा 3 लाख इन ईयर 3, फिर आएगा 3.5 लाख, 3,50,000 इन ईयर 4 एंड 4 लाख ईच ईयर देयर आफ्टर थ्रू ईयर 10। यानी कि नेक्स्ट जितने भी साल बचे उसमें 4-4 लाख आएगा। ठीक है, तो पहले कितना आएगा? 250, फिर 3 लाख, फिर 350 और फिर 4-4 लाख के इनफ्लोज आएंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। ऑल्दो द प्रोडक्ट लाइन माइट बी वायबल इवन आफ्टर ईयर 10। हो सकता है कि ईयर 10 के बाद भी ये प्रोडक्ट लाइन चलती रहे, लेकिन द कंपनी प्रिफर्स टू बी कंजर्वेटिव एंड ऑल कैलकुलेशन एट द टाइम। ठीक है, तो बोल रहे हो तो सकता है कि प्रोजेक्ट और भी आगे चले, लेकिन फिर भी कंपनी कंजर्वेटिव होके चलना चाहती है, अपने आप को थोड़ा बचा कर चलना चाहती है, ज्यादा दिखावा नहीं चाहती, इसलिए वो कैलकुलेशन सिर्फ ईयर 10 तक ही करेगी। ठीक है, तो अपन को जो इनफ्लोज के कैलकुलेशन करना है वो ईयर 10 तक ही करना है। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ से शुरू हो जाती है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। ए, if the required rate of return is 15%, compute net present value of the project, is it acceptable? तो बोल रहे हैं एनपीवी कैलकुलेट करना है और पीवी फैक्टर यूज करना है 15% और फिर आपको बताना है क्या ये एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, अगर पॉजिटिव एनपीवी होगा तो एक्सेप्टेबल होगा और निगेटिव होगा तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो कैलकुलेट करके देख लेंगे। क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट, एनालाइज What would be the case if the required rate of return were 10%? तो अब इन्होंने पी फैक्टर कितना रख दिया? अब पी फैक्टर रख दिया इन्होंने 10%। तो दोनों ही सेम क्वेश्चन है, पहले में भी एनपीवी कैलकुलेट करना है, दूसरे में भी एनपीवी कैलकुलेट करना है। पहले में 15% से और दूसरे में 10% से, सिर्फ पी फैक्टर का परसेंटेज डिफरेंस है, बाकी सब सेम। क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट इट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर पूछा है, वही अपना लोअर रेट, पॉजिटिव एनपीवी, डिफरेंस इन एनपीवी इनटू डिफरेंस इन रेट, वही वाला फॉर्मूला लगाकर आईआरआर कैलकुलेट कर लेंगे। एंड द लास्ट, कंप्यूट द प्रोजेक्ट्स पे बैक पीरियड। ध्यान देना, पे बैक पीरियड है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड नहीं है, सिंपल वाला। ठीक है, पे बैक पीरियड, तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू का कोई मतलब नहीं रहेगा, ध्यान देना। ठीक है, और जब एग्जाम में आए क्वेश्चन तब भी आपको ध्यान देना है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड हो तब डिस्काउंट करना है, खाली पेबैक पीरियड हो सिंपल वाला तो प्रेजेंट वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल सा है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन सिखाना है मुझे बस, बाकी सब आप कर ही लोगे। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 को भी आसान बनाते हैं। कॉपी पर सबसे पहले लिखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और कैपिटल बजटिंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। ए पार्ट, क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी, लेकिन कौन से पीवी फैक्टर यूज करके? एट द रेट 15%। ठीक, तो इसका फॉर्मेट वही बनाएगा, एकदम सेम टू सेम वही बनेगा जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट के टाइम पर पढ़ाया था। ईयर, पर्टिकुलर, पीवी फैक्टर, कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज। ठीक, आउटफ्लोज
आउटफ्लोज यहाँ पर दो हैं, ईयर 0 में और ईयर 1 में, ठीक है। ईयर 0 में है 7 लाख और ईयर 1 में है 10 लाख। ये कैश फ्लो जो भी मैंने यहाँ पर लिखे है वो पूरा के पूरा क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। फिर इनफ्लो सेकेंड ईयर से स्टार्ट हुआ है। पहले 2,50,000, फिर 3 लाख, फिर 3,50,000 एंड नेक्स्ट 4 लाख, और आगे के ईयर 10 तक 4 लाख ही आता रहेगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पीवी फैक्टर। ये मैंने आपको सिखाया भी है, फिर से बता देती हूँ। कैलसी पर करो 1 डिवाइडेड बाय 1.15, ठीक। ये आ गया 0.869। तो देखो ईयर 0 का तो 1 ही रहेगा पीवी फैक्टर। नेक्स्ट आगे का देखेंगे 0.8695, तो इसको राउंड ऑफ करके 0.870 आ जाएगा। अब इक्वल्स टू क्लिक करना है बस आपको। इक्वल्स टू क्लिक करोगे तो सेकेंड ईयर का आ जाएगा 756,658, राउंड ऑफ करके बता रही हूँ, ठीक है। 572,497, बस ऐसे ही इक्वल्स टू क्लिक करते रहो। 497 तक पहुंच गए। 432,376, 327, 284, एक और रह गया 247, ठीक। तो पीवी फैक्टर अपन ने लिख लिया है। ये सारे सेकंड ईयर से लेके 10 ईयर्स तक हमारे पास पैसा आ रहा है, इनफ्लोज, ठीक है। और ऊपर क्या हो रहा था, आउटफ्लोज। तो ये पीवी फैक्टर अपन ले आए। ये मैंने आपको सिखा भी रखा है किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। कैश फ्लो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थे। अब बस अपन को क्या करना है, पीवी फैक्टर से कैश फ्लोज का मल्टीप्लिकेशन करना है और हमारा प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज आ जाएगा। चलो तो फटाफट पहले वाले का तो सिंपल 7 लाख ही आ जाएगा। सेकंड इसका आ जाएगा 8,70,000। अब यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 2,50,000 इंटू 0.56। आप भी मेरे साथ साथ कैलसी पर हाथ चलाना, मेरी कैलकुलेशन मत देख लेना। 3 लाख इंटू 0.658, 1,97,400। 3,50,000 इंटू 0.572, 200। 4 लाख इंटू 0.497, ये आ गया 198,800। 4 लाख इंटू 0.432, ये आ गया 172,800। नेक्स्ट 0.376 इंटू 4 लाख, 150,400। नेक्स्ट 0.327 इंटू 4 लाख, ये हो गया 130,800। बस दो और रह गए। 0.284 इंटू 4 लाख, 113,600। लास्ट 0.247 इंटू 4 लाख, क्या आ गया 98,800। तो ये अपन ने क्या किया, कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू करके प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज तक पहुंच गए। अब टोटल देखते हैं इसका। सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, ये तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है 15,70,000। 15,70,000। अब अपन कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। टोटल करो इसका 189,000
189 ही था ना पहले वाले का, हाँ 197 400, 200 200 प्लस 198 800, 172 800, 150 400, 130 800, 113 600, 98 800, ये आ गया 14,51,800। अरे ये क्या हुआ, ऊपर 15 है नीचे 14 है, यानी कि यहाँ पर हमारी एनपीवी निगेटिव आने की संभावना है पूरी पूरी। देखते हैं क्या आती है एनपीवी। तो देखो 14,51,800 में से 15,70,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,18,200, 1,18,200। और ये आई है हमारी निगेटिव एनपीवी, ये आई है हमारी निगेटिव एनपीवी। तो क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। 15% से अपन ने एनपीवी कैलकुलेट कर ली है, जो आ रही है 1,18,200, जो कि हमारी एनपीवी निगेटिव आ रही है, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। लिख देना एक लाइन, एज दी एनपीवी इज नेगेटिव द प्रोजेक्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्लियर? तो यहाँ पर हमारी क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट। नाउ कम टू दी रिक्वायरमेंट नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी एट द रेट 10%। बिल्कुल सेम फॉर्मेट, सेम काम करना है, सिर्फ वहां पर 15% यूज किया था, यहाँ पर 10% यूज कर रहे हैं। देखो फॉर्मेट सेम है, ईयर, पर्टिकुलर्स, ईयर, पी फैक्टर, कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज। ठीक है, आउटफ्लोज में वही है 0 और 10। 0 ईयर में 7 लाख रुपए गए हैं और फर्स्ट ईयर में, ईयर 1 में 10 लाख रुपए गया है। ठीक है, फिर इनफ्लोज भी बिल्कुल सेम है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन थे। तो देखो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, कैश फ्लोज, इन दोनों का इंटू करेंगे, हमारा आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज। तो बिल्कुल मैडम से मैं एकदम डिट्टो सेम है, बस आपको क्या करना है, ये 10% वाला प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करना है फटाफट। तो वही करना है, दोबारा से अपना कैलसी निकालो और लिखो 1 डिवाइडेड बाय 1.10। ठीक है, तो पहले का आएगा 0.909। देखो फर्स्ट ईयर 0 पीरियड का तो 1 होता है और ईयर 1 का आ गया 0.909। अब बस आपको इक्वल्स टू क्लिक करते जाना है अपने कैलसी पर, ये आ जाएगा 0.826, 0.751, 683, ऐसे ही कैलकुलेट इक्वल्स टू करते जाओ, 621, 564, 513, 467, 424 और लास्ट 386। ठीक, तो अपन ने 10% से पूरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट कर लिया है। अब बस अपन को क्या करना है, कैश फ्लोज का इंटू करना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। चलो पहले वाले का तो सिंपल आ गया 7 लाख आउटफ्लो। नेक्स्ट 10 लाख का 0.909 से इंटू करोगे तो ये भी सिंपल है, 9,09,000। तो यहां से हमारा आ गया प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। क्या आ गया, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो कितना आ गया, 16,09,000। ठीक, अब बस इनका इंटू करते जाओ, 0.826 इंटू 2,50,000, 26,500। नेक्स्ट 0.751 इंटू 3 लाख, ये आ गया 225,300। 0.683 इंटू 3,50,000, ये आ गया 239,050। 0.621 इंटू 4 लाख, ये आ गया 248,400। 0.564 इंटू 4 लाख, ये आ गया 225,600। 0.513 इंटू 4 लाख,
25,200, बस लास्ट और रह गया 467 इंटू 4 लाख, 186,800, 0.424 इंटू 4 लाख, 169,600, 4 लाख इंटू 0.386, 154,400। ये सारे हमारे कैश इनफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू आ गया। इसका भी टोटल कर लेते हैं फटाफट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, वन 169,600, 186,800, 2,5,200, 2,2,5,600, 248,400, 239,050, 225,300 और लास्ट 26,500। ये टोटल आ गया 1860850। अब बी माइनस ए करेंगे, यानी कि इनफ्लोज में से आउटफ्लोज माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। वो कितना था इसका 9 और 7 16,9,000, तो माइनस करेंगे 16,9,000, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया हमारा 251,850। अब यहाँ पर हमारा अगर स्टडी मेट से कंपेयर करें आंसर, तो 400 का डिफरेंस आ रहा है। स्टडी मेट में आ रहा है 251,450, ठीक है, लेकिन हमारा आ रहा है 850। ऐसा क्यों है? क्योंकि 0.001 का फर्क आ रहा है, वो इस फैक्टर की वजह से आ रहा है, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, 4 लाख को सिर्फ एक बार लिखा है और बाकी जो जितना ये अमाउंट बचा है ना, देखो ये सारा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक उन्होंने टोटल कर दिया है, तो उसमें थोड़ा सा डेसिमल में फर्क आ रहा है, उसकी टेंशन आप मत लेना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक। तो बिल्कुल सही जाएगा, इस तरीके से भी आप आंसर लिखोगे तब भी। क्लियर? उन्होंने कैसे किया है वो भी मैं बता दूं। इन सब का प्लस कर दिया है और सिर्फ एक बार 4 लाख लिखा है, इन सब का प्लस करके 4 लाख से इंटू करके उन्होंने आंसर लिख दिया, ठीक है। ये पूरी वर्किंग नहीं करी, तो वो आपके ऊपर है, आप करना चाहो तो नहीं कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं कर सकते हो। अगर मेरी तरह जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया है एग्जैक्ट इस तरीके से सॉल्व करोगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। दोनों ही सेम चीजें हैं। इंस्टीट्यूट कभी किस क्वेश्चन में इस तरीके से करता है, कभी पूरा बाइफरगेट करता है, वो उसका अलग अलग करने का तरीका है, ठीक। तो यहाँ पर हमारी क्वेश्चन की सेकेंड रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो गई, नेट प्रेजेंट वैल्यू @ 10% से। अब आते हैं हमारी क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट, दैट इज आईआरआर। अब आईआरआर का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर रेट प्लस पॉजिटिव एनपीवी अपॉन डिफरेंस इन एनपीवी इनटू डिफरेंस इन रेट, ठीक। सबसे पहले लोअर रेट, तो अपन ने दो रेट से कैलकुलेट किया है एनपीवी, एक 10%, एक 15%। लोअर रेट क्या थी? 10%। पॉजिटिव एनपीवी, पॉजिटिव एनपीवी अभी हमारी आई 251,850। डिफरेंस इन एनपीवी, तो दो तरीके की एनपीवी थी, 251,850 ये थी पॉजिटिव एनपीवी, माइनस करेंगे निगेटिव एनपीवी जो की थी 118,200 इनटू डिफरेंस इन रेट। तो एक रेट थी 10 और एक थी 15, यानी कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 5%। सबसे पहले डिनोमिनेटर को प्लस कर लेते हैं, 251,850 प्लस 118 200, ये आ गया 37,0050, ऊपर आएगा 251,850। नेक्स्ट 251,850 डिवाइडेड बाय 37,0050, ये आ गया 0.6805। इसको इंटू करेंगे 5 से तो आ जाएगा
3.40 और इधर बचा है 10%, तो ये आ जाएगा 13.40। मैंने कहा था देखो फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। अगर आप देखो तो इंस्टीट्यूट का आंसर भी आ रहा है IRR 13.40 और हमारा भी IRR आ रहा है 13.40, जबकि उन्होंने यहाँ पर लिया होगा 450 और हमने लिया है 850, फिर भी आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डेसिमल में अगर फर्क आ रहा है तो उसकी वजह से एनपीवी हिल सकती है, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, बाकी के आपके आंसर सारे बढ़िया रहेंगे। ठीक, तो IRR हमारा कैलकुलेट हो गया। लास्ट हमारा आता है क्वेश्चन की फोर्थ रिक्वायरमेंट, दैट इज पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था। कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस क्यूमुलेटेड CFAT अप टू कंप्लीटेड ईयर डिवाइडेड बाय CFAT ऑफ नेक्स्ट ईयर। इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मेड में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें पे बैक पीरियड का कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं किया है, उन्होंने फॉर्मूला तक नहीं लिखा ये वाला, लेकिन मैं आपको पूरा फॉर्मूला लिखवा रही हूँ ताकि आपके प्रेजेंटेशन में मार्क्स ना कटे। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि पे बैक पीरियड यहाँ पे कैलकुलेट कैसे होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर पे बैक पीरियड सिंपल वाला मांगा है, डिस्काउंटेड वाला नहीं मांगा, इसलिए हम प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो को यूज नहीं करेंगे, सिंपल वाले को यूज करेंगे, यानी कि ये वाले। ठीक, तो अब आप देखो हमें टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। हमने किया था 7 लाख प्लस 10 लाख, 7 लाख करे थे 0 ईयर में ये, और 10 लाख किए थे ईयर 1 में। टोटल अपन ने कितना इन्वेस्ट किया है 17 लाख। तो अपन को ये देखना है कि 17 लाख मुझे कितने टाइम पीरियड में वापस आ जाएगा, उसी को बोलते हैं पे बैक पीरियड। 17 लाख कितने टाइम पीरियड में वापस आ जाएगा। तो देखो एक एक करके देखते हैं। पहले क्या आ गया, नहीं अभी तो सिर्फ 2,50,000 आया। अब आया है क्या, नहीं अब तो सिर्फ 5,50,000। 5 6 7 8 9, यहाँ पर आ गए हमारे 9 लाख। उसके बाद यहाँ कितना आया, 9 + 4, यहाँ आया 13 लाख। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ गया हमारा 13 + 4 दैट इज 17 लाख, यानी कि इस ईयर में अपन को मिल गया। सेकंड थर्ड 1 2 3 4 5 6th ईयर में अपन को मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट वापस। ठीक है, कितने में मिल जाएगा, 6th ईयर में। तो देखो इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे। पे बैक पीरियड कैलकुलेट तो आपने भी बहुत आसानी से कर लिया होगा कि 17 लाख कैसे आ जाएगा, 6 साल तक आ जाएगा। लेकिन इसको प्रेजेंट कैसे करना है वो मेन आपको सिखाना है। कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स देखो कितने हैं, 6th ईयर। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, 17 लाख। यहाँ तक 6 साल तक अपन को कितना मिल गया, 17 लाख। नेक्स्ट ईयर का CFAT कितना है, 4 लाख। अब देखो ये 0 हो जाएगा ऊपर, तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे प्रेजेंट कर जाना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप फॉर्मूला भी लिखा होगा और बेटर प्रेजेंटेशन भी लगेगी। बाकी आप पे बैक पीरियड बहुत सिंपल कैलकुलेट कर लिया अपन ने कि अपन का 6 साल तक पैसा वापस आ गया। तो ये क्वेश्चन में अपन को 4 रिक्वायरमेंट थी। पहले थी 15% से एनपीवी कैलकुलेट करना, जो कि हमारी निगेटिव आई थी। फिर था 10% से एनपीवी कैलकुलेट करना, जो कि हमारी पॉजिटिव आई थी। एक निगेटिव एक पॉजिटिव मिल गई, तो हमारे लिए क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट IRR कैलकुलेट करना बहुत आसान बन गया। सीधा फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर आ गया। फिर लास्ट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना तो बहुत सिंपल था, लेकिन प्रेजेंटेशन इसमें मेन रोल था, क्योंकि आपको फॉर्मूला लगाकर पूरा ऐसे 6 ईयर्स लिखना है। क्योंकि इंस्टीट्यूट ने खुद तो ऐसे ही लिख दिया बच्चों वाला प्लस 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 करके, पर फिर आपको देखा जाएगा। ठीक है, आपको अलग से देखा जाएगा, इसलिए फॉर्मूला जरूर लिखे आना पे बैक पीरियड का। उम्मीद है आपको क्वेश्चन और उसकी प्रेजेंटेशन समझ में अच्छे से आई होगी। तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वाईटी चैनल। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।